हेलो गाइस, मैं भोपाल में हूँ और अभी यहाँ बहुत अच्छा मौसम है। काफ़ी हवा चल रही है, इतनी गर्मी भी नहीं है जितनी कि अभी बैंगलोर में है। तो आई एम रिलैक्सिंग ओवर हियर। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि अक्सर जो हस्बैंड्स होते हैं वो अपनी वाइफ के सामने अपने पेरेंट्स की गलती नहीं मानते हैं। ऐसा आपको गलती से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपनी वाइफ का साथ उस वक्त नहीं दे रहे होते हैं। उसको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उसे अपने अंदर जो भी कुछ थॉट्स चल रहे हैं उन्हें किसी को बताने की ज़रूरत होती है। और अगर आप गलती को गलती नहीं बोलते हो, सिर्फ उसके ही सामने भले ही क्यों ना बोलना हो, आप अपने पेरेंट्स से भी मत बात करिए इस बारे में, लेकिन उसको उस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है। आखिर वो सपोर्ट कहाँ से और किससे मांगेगी? अपने घर में अपने माँ बाप से, जो कि आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर योर मैरिज। ऐसा करके अगर आपको लगता है कि शायद बीवी जो है वो मेरे पेरेंट्स की गलतियां देखना बंद कर देगी या उन्हें वो सही लगने लगेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। उसके जहन में हमेशा ये चलता रहेगा कि आप जो हैं वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो किस तरह से वो आपको ये प्रूव करें। और वो कॉन्स्टेंटली उनकी गलतियां और ज़्यादा नोटिस करना चालू कर देगी। घर में कलह का माहौल बढ़ता जाएगा और आपकी वाइफ इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच रखने लगेगी कि आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है ज़िंदगी में। दूसरा पॉइंट, आपकी बीवी जो है आप पे ट्रस्ट करना बंद कर देगी, क्योंकि अब उसे लगेगा कि अच्छा, मैं गलती करूं तो गलती है और तुम्हारे पेरेंट्स गलती करें तो नहीं। तो वो कहते हैं ना, साटा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप गलत को गलत कहिए, चाहे वो कोई भी हो, स्पेशली अपने टीममेट के सामने जो कि आपकी बीवी है। इस पॉइंट, आप चाहते थे कि आपकी वाइफ जो है आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे, लेकिन अब बात पूरी ही उल्टी पड़ जाएगी। अब आपकी वाइफ के नज़रों में सिर्फ नेगेटिविटी जो है उनकी वो ही नज़र आ रही होगी, सच्चाई दिखानी है उसे, तो वो कॉन्स्टेंटली नेगेटिव्स ही देखने की कोशिश करेगी और वो बहुत डिफेंसिव रहेगी हर मामले में। तो इसीलिए इट्स बेटर दैट यू अंडरस्टैंड कि वो क्या कहना चाहती है, उसको ध्यान से सुनिए, बिना जजमेंट के और बिना कोई सॉल्यूशंस दिए, क्योंकि वो सॉल्यूशंस भी नहीं चाहती है आपसे। वो सिर्फ ये चाहती है कि उसका पर्सपेक्टिव जो है वो आप समझ जाओ, आप जान जाओ कि वो अगर किसी तरह से रिएक्ट कर रही है तो क्यों कर रही है। तो वो आप अपनी साइकोलॉजी जो है वो आपको समझाने की कोशिश कर रही है, जिसको आप पूरी तरह से नेगेट कर रहे हो और उसकी बात सुनना नहीं चाह रहे हो। तो तुम्हारी पत्नी ना सिर्फ अपने मन को तुम तक पहुंचाना चाहती है ताकि तुम उसको और अच्छे से समझो और बेहतर तरीके से समझो। अगर तुम्हारी पत्नी अपने रिलेटिव्स का अच्छा पार्ट देख भी सकती तो अब वो नहीं देख पाएगी, क्योंकि तुम उसके साथ ही नहीं खड़े हो, और वो एक शेल के अंदर जाना चालू कर देगी जहाँ पे वो कुछ भी तुमसे डिस्कस नहीं कर सकती है, और अपने आप को ऐसी सिचुएशन से बचाने के लिए उसे चुप रहना पड़ेगा। तो वो एक बंधा हुआ सा महसूस करेगी उस घर के अंदर, और फिर मनमुटाव इतने बढ़ेंगे कि हो सकता है बात यहाँ तक पहुँच जाए कि मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। अगर आप वो नहीं चाहते हो तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि लड़ाई किए बिना या किसी को कन्फ्रंट किए बिना आप सिर्फ अपने मेट की बात को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए, और उसके बाद गलत को गलत और सही को सही कहिए। पुरुषों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है चुपचाप से औरतों की बातें सुनना, कि उन्हें जनरली सॉल्यूशंस जो हैं वो देने होते हैं, जिसके कारण बात और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। साथ ही उन्हें जो पहले हो चुका है वो सब भी याद नहीं रहता, तो इसीलिए उनको समझने में भी मुश्किल होती है कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये एकदम से कैसे हो गया। इसीलिए जरूरी है कि आप चुपचाप बात को पूरी समझिए, और अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको याद नहीं आ रही है, ऐसा क्यों ना, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज सॉल्यूशन मत देना। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप पूछेंगे ना उस कन्वर्सेशन में, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि आप और ज़्यादा इंटरेस्टेड साउंड करेंगे आपकी बीवी के लिए, और वो जो है वो और ज़्यादा आपके क्लोज महसूस करेगी अपने आप को, क्योंकि आप उसे जेन्युइनली इंटरेस्टेड दिखेंगे। देखो, एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखो,
तुम्हारी पत्नी अपने पूरे कुटुंब को छोड़कर तुम्हारे पास आई है। अगर अब उसको वापस अपने कुटुंब में किसी का सपोर्ट लेना पड़े क्योंकि उसके साथ तुम ही नहीं खड़े हो, तो ये तुम्हारे लिए तो कुछ अच्छा नहीं दर्शाता। और तुम उसके टीममेट हो और वो सिर्फ तुम्हें ही जानती है, तुमसे ही एक्सपेक्टेशंस रख सकती है और तो किसी से नहीं ना। तो वो अगर हर तरह से तुम्हारे साथ में है, तुम्हारा पूरा परिवार चला रही है, तुम्हारे बच्चों का अच्छे से लालन पोषण कर रही है और वो सिर्फ ये चाहती है कि तुम उसकी थोड़ी देर बात सुन लो, अगर उसकी बात सही है तो बस तुम मान लो, बस इतना ही तो चाहती है वो, तो कर लो। क्योंकि बात करने से कुछ नहीं जाता, बात ना करने से और बातों को टालने से या बातों को आया गया कर देने से, बातों को बस नकार देने से सिर्फ मनमुटाव घर में बढ़ते जाते हैं और हमें तो शांति चाहिए ना घर में। तो इसीलिए खुशियों के साथ में अगर रहना है तो अपनी बीवी की बात सुनो बिना जजमेंट के, और इस बात को सभी कपल्स के साथ शेयर करना जिनके अभी मनमुटाव चल रहे हैं, ठीक है। तो बस इन बातों का ख्याल रखना और खुश रहो, आबाद रहो, हमेशा स्वस्थ रहो।